दुनिया चुप रहती कब है, कहने दो जो कहती है। सो फ्रेंड्स, ये बात ये कहती है कि दुनिया का तो काम है कहना, कोई चाहे इस वक्त कोई हमसे कुछ भी कहे, हमारा काम है अपने काम पे फोकस करना है। किसी की बातें ना तो कहने, ना हमें कुछ कहना है, ना हमें सुनना है। हमारा काम है बस अपने काम को पूरे फोकस के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ करते रहना, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने काम पे रखना। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट 6 बताया था, जिसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। क्या बताया था मैंने कंसेप्ट 6 में, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और आज हम इसी कंसेप्ट 6 को एकदम बूस्ट कर लेंगे कि कोई सा भी डेट हो, अगर हमसे वो डेट पूछ रहा है तो हम 15 सेकेंड्स के अंदर हमारा आंसर फाइंड आउट कर ले। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि संडे का कोड है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो मैंने आपको बताया था संडे का कोड है 0, संडे का कोड है 1, मंडे का कोड है 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7 या 0। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कोड, नॉर्मल ईयर का कोड होता है 144025036146। लीप ईयर का कोड मैंने आपको बताया था 034025036 और मैंने आपको बताया था कि 1900 में, जब 1900, 1901, 1902, 1903 ऐसा कोई भी 1999 तक, 1999 तक कोई भी डेट हो, कुछ भी हो, तो हमें उसमें नो चेंज रखना है। 2000 हो तो +6 कर देना है। 2100 हो, सेंचुरी ईयर ये वाला, यहां से आगे वाली ईयर्स में +4 कर देना है। 2200 में +2 कर देना है और 2300 में 0 कर देना। 1800 में +2 कर देना है। 1700 में +4 कर देना है। 1600 में +6 कर देना है और 1500 में अगेन 0। तो इज नो चेंज मतलब, तो ये मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट में बताया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे हमें कैसे क्वेश्चन करना है, किस तरीके से, क्योंकि इसको हमें अपनी लाइफ में बहुत बार प्रैक्टिस करना है, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम 15 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर दें। और ये चीजें अगर आपको आती होगी तो आई एम श्योर आप 15 सेकंड में सॉल्व कर दोगे उस चीज को। सो फ्रेंड्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो मैंने आपको पीछे चीजें एक्सप्लेन करी हैं, उसको किस तरीके से यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 10th में है, तो 10th में को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? 3। मे का कोड, अब पहले हमें देखना ईयर, ये ईयर कौन सा है? नॉर्मल ईयर। तो हमें इसमें कोड कौन सा लगाना है? नॉर्मल ईयर वाला कोड। वो कोड याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। क्या था कोड हमारा? 144025036146। इसको बिल्कुल ऐसे याद कर लो कि अगर आप ABCD होता है ना, जैसे आपको A से लेकर Z तक आप तुरंत बोल देते हो, 1 to 10 आप तुरंत बोल देते हो, तो इस तरीके से इसको अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लो कि 144025036146। तो कैसे याद करना है? ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, और इसमें हमने 2 ऐड कर दिया। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो 10th को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। मे का कोड क्या है इसमें? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। नॉर्मल ईयर है ना, तो मे का कोड है 2, तो 2 ले लिया। 57 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो क्या है? 7 8 56, 1 रिमाइंडर आया। 57 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या है? मतलब ये 57 है, इसको मैंने 4 से डिवाइड करा तो 1 4 1 7 यानी कि 14। तो ये जो है इसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये क्या है? क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? 14। तो यहां मैं वो ले लूंगी। अब ये 1800 ईयर है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1900 में 0 चेंज, 1800 में +2 कर देंगे, तो यहाँ पे हम +2 कर देंगे। अब देखो 7 से अब हमें इन सबको या तो ऐड कर लो, या फिर 7 से डिवाइड कर दो, या फिर इसको काट दो। तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे कि 3 + 2 + 2 7 हो गया, तो ये कट जाएगा 7 से। 14 2 जा 14, तो ये भी 7 से कट जाएगा। बचेगा क्या? 1।
वन मैंने किसका कोड बताया था आपको, संडे का। तो इसका मतलब 10th में 1857 को संडे था। मैं एक बार फिर से आपको इस चीज का एक्सप्लेन करती हूँ कि हम 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3। फिर उसके बाद में मे का कोड नॉर्मल ईयर में क्या है, 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। 1857 जब मैंने देखा तो 57 नॉर्मल ईयर है। 57 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचा 1। 57 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा, फिर जो क्वोशिएंट आया है मैंने उसको लिख लिया, वो क्या है 14। उसके बाद में 1800 वाला ईयर है, तो मैंने इसके लिए बताया था कि +2 कर देते हैं हम लोग, तो मैंने +2 कर दिया है। उसके बाद में इसको काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 1, या फिर इसको प्लस करके 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा रिमाइंडर 1। तो 1 हमने किसका कोड दिया था, संडे का, तो इसका मतलब 10th में 1857 को क्या था, संडे था। सो फ्रेंड्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 27 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सितंबर का कोड क्या है, नॉर्मल ईयर है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यानी कि सितंबर का कोड 6। उसके अलावा 2073। अब 73 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आया, 3। 73 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो क्वेश्चन क्या आया, 73 डिवाइडेड बाय 4, 1 जा 4, फिर बचेगा क्या 3 3, यानी कि 8 जा 32, तो यानी कि 8। और हम सब जानते हैं कि देखो 1900 में हम जानते थे नो चेंज जो है वो ठीक है, पर 2000 में हमें क्या करना होता है, +6 ऐड करना होता है। तो अब ये 2073 है, इसका मतलब +6 करना होगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। किससे काट देंगे, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, अब हम इसको काट देंगे। जैसे कि 7 और 1 2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 + 1 7, तो 2 बच जाएगा। 2 का मतलब क्या होता है, संडे, मंडे, मतलब 28 सितंबर 2073 को क्या होगा, मंडे। अब हमने देखा कि ये नॉर्मल ईयर है, इसलिए हमने ये वाला कोड यूज कर लिया। अगर ये वाले ईयर लीप होंगे तो किस तरीके से हम कोड यूज करेंगे, मैं आपको वो तरीका भी बताती हूँ। सो वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो इसमें एग्जांपल हम क्या लेते हैं हम लोग 29 फरवरी 1948 को कौन सा डे था, हम ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, 48 है यानी कि लीप ईयर है, और यहाँ पे डेट भी 29 है। तो अब 29 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचा, +1। फरवरी का अब कोड, लीप ईयर है तो लीप ईयर के कोड क्या होता है, 034 025 036 146। मतलब हमने क्या करना है, जो नॉर्मल ईयर का कोड होता है जनवरी और फरवरी में हमें 1 माइनस कर देना है, और बाकी कोड नॉर्मल ईयर का ही है। तो फरवरी मंथ है तो यानी कि 3, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे। 48 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 42, 7 6 42, 42 और फिर 6, 42, हाँ 42 और 6, हाँ 6 बचा, ठीक है, रिमाइंडर 6 बचा। उसके अलावा फिर जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी तो क्वेश्चन क्या आएगा, 12। 1900 ईयर है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, नो चेंज रखना है, तो एज इट इज है, ठीक है। अब 6 + 1 7 कट गया, 12 में यहां से 2 और चला गया तो मतलब 1 बचा। ये 14 तो कट गया, 12 और ये इसका 2 ले लिया तो बचेगा क्या पे 1, और 1 का मतलब क्या होता है, संडे। यानी कि 29 फरवरी 1948 को कौन सा डे था, संडे था। इज इट क्लियर? मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि 29 को मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो जो रिमाइंडर होगा वो मैंने लिखा, फरवरी का कोड लिख दिया लीप ईयर वाले में से देख के। फिर 1948 जो है इसको मैंने 7 से 48 को मैंने 7 से डिवाइड करा तो जो रिमाइंडर आया मैंने वो लिख दिया। 48 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो जो क्वेश्चन आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में ये 1900 ईयर है तो मुझे नो चेंज करना है तो मैंने नो चेंज रखा है। उसके अलावा अब 1, अब मेरे को इसको या तो सम करके, या तो मैं पूरा ऐड करके 7 से काट दूं या फिर मैं इसको 7 से अलग अलग काट दूं। तो मैंने देखा कि क्या बोलते हैं 6 + 6 और ये 1 कट गया, और 12 में 2 और ऐड कर देंगे, इधर का 2 चला जाएगा तो 14 यानी कि 7 से कट जाएगा, बचेगा क्या 1, 1 का मतलब संडे। सो इज इट क्लियर? अब मैं लेती हूँ एक और एग्जाम्पल। आज जैसे आज का ही डेट ले लेते हैं। आज की डेट क्या है, आप लोग बताइए क्या है आज की डेट? 16 मार्च है कि 17 मार्च है? 17 मार्च।
सॉरी आज है 16 मार्च, हाँ 16 मार्च 2026 को कौन सा डे है? तो 16 को मैं जब 7 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास रिमाइंडर 2। देखा मैंने, नॉर्मल ईयर है, मार्च है, तो मार्च का कोड क्या है 4 है। 26 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या है 5। 26 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया है तो क्वोशिएंट क्या आया है 6 4 6 24। उसके अलावा फिर 2000 है, तो 2000 में मैंने बताया 1900 में नो चेंज, 2000 में +6, तो मैं इसमें +6 कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसको काटने, अब हमारे पास काम है इसको काटने का। तो 5 6 + 4 10, 6 + 4 10, और यहां से एक 4 चले गए तो 14 कट गया, बचेगा क्या यहाँ पे 1। 6 और 1 भी कट गया, बचा क्या 2। 2 का मतलब क्या संडे मंडे ट्यूसडे, सॉरी संडे मंडे 1 2, तो यानी कि 16 मार्च को आज है मंडे। तो मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं ना, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जैसे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा, अभी मैं आपको हर चीज बता रही हूँ, और वैसे जैसे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा, तो आप इसी क्वेश्चन को 10 to 15 सेकंड में सॉल्व करके बता देंगे कि किस डेट को कौन सा डेट होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए रखते हैं हम इतना ही, कल पढ़ेंगे हम नया कंसेप्ट। सो फ्रेंड्स, अपनी मेहनत, मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि डेली प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग में आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, और हर क्वेश्चन की एक अलग अप्रोच होती है। अब कल मैं आपको नए कंसेप्ट सिखाने वाली हूँ, तो आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना आज, उसके अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए, PYQs लगाइए, और देखिए कहीं डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। आप अपनी मेहनत करते रहिए, और जो भी मुझे जेन्युइन कमेंट लगेंगे, जो भी डाउट लगेंगे मुझे, मैं उन सबका रिप्लाई जरूर करूंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ते रहिए और अपने आप को आगे बढ़ते रहिए, और डेली अपने अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाइए। अगर मैं आपसे आज ये कहना चाहूंगी कि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत लेट उठते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप ना आपकी जो मॉर्निंग का टाइम, जितने भी बजे अभी उठ रहे हो, उसे 10-10 मिनट पहले करके थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, और उठते ही मेडिटेशन और एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। तो इसलिए डेली का आज से आप भी और मैं भी अपनी लाइफ में ये इनकलकेट करेंगे कि हम डेली सुबह उठ के 5 से 10 मिनट मेडिटेशन, और उसके बाद में थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। डेली अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, और एक बेटर पर्सन और अपनी लाइफ में बहुत इंप्रूव करेंगे, क्योंकि एक बेटर पर्सन और एक अच्छा इंसान होना लाइफ में सबसे जरूरी चीज है। देखो, जॉब होना ना होना अलग चीज है। जॉब हमारे लिए, हमारे एग्जिस्टेंस पे बात आती है, हमें खाना पीना, हमारे जो खर्चे होते हैं वो जॉब से चलते हैं, पर एक अच्छा इंसान आजकल के टाइम पे बहुत जरूरी है। हमें हमारे मॉरल वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखने हैं, और डेली अपने आप को बदलते रहना है, एक अच्छे इंसान के लिए हर कदम करते रहना है। अच्छा इंसान कैसा होता है? अच्छा इंसान वही होता है जो सबकी वैल्यू करे, सबके भाव समझे, और अपने अंदर चेंजेस लाता रहे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय माता दी।